मुझे कल एक क्लाइंट का फोटो आया। उन्होंने अपने गुड्स डिस्पैच किए थे और डॉक्यूमेंट का एक फोटो भेजकर सिर्फ एक लाइन लिखी, मैडम ये सही बनाया है ना। जब मैंने देखा तो गुड्स मूवमेंट था लेकिन डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस बना दिया था। और यहीं से स्टार्ट होती है जीएसटी की रियल प्रॉब्लम। आप भी शायद ये मिस्टेक अननोइंगली कर रहे हो, इसीलिए आज क्लियर करते हैं टैक्स इनवॉइस कब बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई कब बनाना है और डिलीवरी चलन कब बनाना है। क्योंकि जीएसटी में डॉक्यूमेंट गलत तो इंटरप्रिटेशन भी गलत। सबसे पहले बेसिक समझिए, जब भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप गुड्स या सर्विसेज के बदले कंसिडरेशन ले रहे हो, तो तब टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। टैक्स इनवॉइस का मतलब है सप्लाई हुई है, टैक्स पेएबल है। हर सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो, आप एग्जाम सप्लाई दे रहे हो, आप नील रेटेड गुड सप्लाई कर रहे हो, तब आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी और सप्लाई ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है। सिंपल लैंग्वेज में, सप्लाई है टैक्स नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट, कभी कभी गुड्स मूव होते हैं लेकिन सप्लाई नहीं होते। जैसे सेम जीएसटी नंबर के अंडर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन गुड्स शिफ्ट करना, जॉब वर्क को प्रोसेसिंग के लिए माल भेजना, एग्जीबिशन में अप्रूवल बेसिस पर गुड्स बेचना। यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स मूवमेंट हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रही, टैक्सेबल इवेंट क्रिएट नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता, यहाँ डिलीवरी चलन इशू होता है। बाद में अगर एक्चुअल सेल हो जाती है तब टैक्स इनवॉइस इशू होगा। सबसे कॉमन गलती क्या होती है, लोग मूवमेंट के टाइम पर टैक्स इनवॉइस बना देते हैं। डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट देखता है और डॉक्यूमेंट में अगर टैक्स इनवॉइस है तो वो उसको सप्लाई ट्रीट करेगा। आप बाद में एक्सप्लेन करते रहोगे सिर्फ मूवमेंट था। बस डॉक्यूमेंट सही चूज कीजिए, जीएसटी का हाफ रिस्क वहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिस में हो, अकाउंट्स मैनेज करते हो या बिजनेस ओनर हो, ये क्लैरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी टॉपिक्स सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।